यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए कैसे हैं सब लोग? बेटा ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। कई जैसे कि आप जानते हैं कि अपने थर्ड फेज के एग्जाम्स जो है वो भी चल रहे हैं। आज है 6 तारीख और आज जो है वो लास्ट एग्जाम है थर्ड फेज का। अब इसके अलावा जो हमारे सब्जेक्ट्स रह गए थे तो उनके बारे में जो है मतलब उनके रिगार्डिंग जो है वो आज फोर्थ फेज की जो डेट शीट है वो एनटी ने अनाउंस कर दी है। आप जब जाएंगे यूजीसी नेट की साइट पे तो वहां पे जाके आपको मिलेगा, देखिएगा एक पब्लिक नोटिस जो है वो 6 मार्च को जो है वो इन्होंने जारी किया है और उसके अंदर इन्होंने बताया एडवांस इंटीमेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ एग्जामिनेशन सिटी टू द एप्लीकेंट ऑफ यूजीसी नेट दिसंबर 2022 फेज 4। तो 3 फेज के पेपर जो है वो ऑलरेडी हो चुके हैं। आज लास्ट पेपर है, मतलब 6 तारीख है आज और 6 तारीख को थर्ड फेज का लास्ट पेपर है दोनों शिफ्ट के अंदर। अब बात आती है कि फोर्थ फेज के पेपर कब होंगे, तो फोर्थ फेज के लिए इन्होंने जो है वो इंटीमेट कर दिया। इन्होंने बोला 7 से लेकर 10 तक कोई भी पेपर जो है वो नहीं होगा। मतलब 6 तक तो पेपर आपके कंप्लीट हो गए थर्ड फेज के, देन 7 को, 8 को, 9 को, 10 को, इन 4 दिनों में जो है वो कोई भी एग्जाम जो है वो नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्या है, अब इन्होंने ये बोल दिया कि 11 और 12 मार्च की जो है वो डेट से इन्होंने जो है वो क्या करिए, अनाउंस करिए। तो फेज नंबर 4 में, फोर्थ फेज के अंदर 4 सब्जेक्ट के जो है वो पेपर होने वाले हैं। कौन सी डेट को होंगे, तो डेट बता दिया 11 और 12 तारीख को। अब वो कौन कौन से पेपर हैं तो इन्होंने यहां पे नीचे बता दिया। और इसके अलावा जो रिमेनिंग 9 सब्जेक्ट रह गए हैं उनका शेड्यूल जो है वो कब आएगा, वो आएगा 12 मार्च के बाद में। तो डेट मींस कि अभी 3 फेज में तो आपके पेपर जो कंडक्ट हुए हैं 6 तारीख तक के, अब 7, 8, 9, 10 को छुट्टी। और अब बात आती है क्या, 11 और 12 को जो पेपर हैं वो आपके कौन कौन से, पहले उनको देखते हैं। ये देखिएगा 11 तारीख को जो है वो पेपर है आपका मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर जो है वो सोशियोलॉजी का, और 11 तारीख को इवनिंग शिफ्ट के अंदर है आपका कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन का। वही अगर बात करते हैं किसका, 12 तारीख की, तो 12 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर आपका लॉ का पेपर है और 12 तारीख को इवनिंग शिफ्ट के अंदर आपका मैनेजमेंट का पेपर है कोड नंबर 17 का। इसके अलावा जो 9 सब्जेक्ट रह गए उनके पेपर जो है वो 12 तारीख के बाद में होंगे। 13, 14, 15 वटेवर कोई भी डेट जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। 3-4 दिनों में उसका भी जो है वो नोटिस आ जाएगा। तो मेन बात ये है कि अपना मैनेजमेंट का जो पेपर है कोड 17 का वो कौन सी तारीख को है, 12 तारीख को इवनिंग शिफ्ट में। आज जो है वो तारीख हो गई है क्या, 6। अब 6 के बाद अगर आप टाइम देखते तो 7, 8, 9, 10, 11, 5 दिन तो आपके पास ये पड़े और आज का भी कुछ दिन, आधा दिन तो लगभग आज का भी पड़ा है। अभी 12 ही बजी है अभी। ठीक है, तो मोटा मोटी अगर बात करें तो अपने पास लगभग कोई 6.5 दिन जो है हमारे पास में अभी पड़े हैं। तो 6 तारीख तो गई, 7, 8, 9, 10, 11, सॉरी 5.5 दिन हमारे पास में जो है वो पड़े हैं। अब इन 5.5 दिनों के अंदर आपकी मैनेजमेंट का सब्जेक्ट अगर आपका कोड 17 है तो उसकी तैयारी आपको कैसे करनी है, ओके, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो मेन बात वही है कि रिवीजन के ऊपर फोकस थोड़ा आपका ज्यादा रहना चाहिए। देखिए बहुत सारे लोग जो है वो एमसीक्यूज के पीछे भागते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बोल दूं, एमसीक्यूज करने का बेनिफिट तब होता है जब कॉन्सेप्ट आपको पता हो। अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप एमसीक्यूज को अगर आप जो है वो कवर करते हैं तो वो इजीली हो भी जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं पता आपको, अगर कंटेंट के बारे में नॉलेज ही नहीं है, आप एमसीक्यू, ठीक है 10 एमसीक्यू आप पढ़ के चले गए, अब आपको जो है वो 10 एमसीक्यू के अंदर अगर कुछ आया हुआ उसके तो नॉलेज हो गया, इसके अलावा फिर वो फायदा नहीं होगा उस चीज का। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका मेन फोकस एमसीक्यूज पर नहीं, मेन फोकस आपका सिलेबस पे और आपका रिवीजन पे होना चाहिए। अगर रिवीजन आपकी जो है वो बहुत बढ़िया है देन उसके बाद में आपको एमसीक्यूज के अंदर ज्यादा कुछ जो है वो मत्था मारने का रिक्वायरमेंट रहेगा नहीं, क्योंकि फिर एमसीक्यूज तो आप बहुत जल्दी कर जाओगे। लेकिन अगर आपने कंटेंट अच्छे से नहीं पढ़ा या अगर आपकी रिवीजन अच्छी नहीं है तो एमसीक्यू आप कितने ही कर लो उसका वो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा जो कंटेंट करने के बाद में मिलता आपको। इसलिए अभी आपके पास लगभग 5, 5.5 दिन है तो आपका मेन फोकस है वो रिवीजन के ऊपर होना चाहिए। आप रिवीजन अच्छे तरीके से कीजिए, बात बन जाएगी। अब आप लोगों के लिए हम लोग जो है वो लेके आ रहे रिवीजन सीरीज। जैसे अभी कॉमर्स का पेपर हुआ था अपना 4 तारीख को, तो उसके लिए हम लोगों ने जो है वो रिवीजन सीरीज हमने चलाई थी और कंप्लीट कॉमर्स को जो है कॉमर्स का जो सब्जेक्ट 10 यूनिट था उसको हमने रिवाइज किया था। उसी तरीके से हम लोग जो है वो मैनेजमेंट की भी जो है वो रिवीजन सीरीज लेके आएंगे और मैनेजमेंट के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको हम लोग जो है जो 10 यूनिट है उसको जो है वो हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। ओके, तो इन 5 दिनों के अंदर हम लोग जो है वो क्या करने वाले हैं, मैनेजमेंट की जो 10 यूनिट्स है उनको जो है वो बढ़िया तरीके से हम क्या करेंगे, रिवाइज, ताकि 12 तारीख को जब मतलब 11 तक हम बढ़िया वाला रिवीजन कर लेंगे, ताकि 12 को इवनिंग में, जो इवनिंग शिफ्ट में आपका पेपर है, जब आप जाएं तो आपको हर चीज एक बार जो है इन 5 दिनों में सारा का सारा गो थ्रू हो जाए। तो मेरा टारगेट यही है कि इन 5 दिनों के अंदर मैं इतना कर दूं कि आपका मैनेजमेंट का जो भी बचा हुआ टॉपिक्स है, मतलब बचा हुआ इन द सेंस ये कि आपके जो 10 सब्जेक्ट है उनको एक बार हम लोग जो वो टच कर ले, उसको एक बार हम रिवाइज कर ले, जिससे जब आप एग्जाम के अंदर जाए तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। ठीक है ना, तो सब चीज ऐसे लगे कि हाँ यार ये तो हमने पढ़ी हुई है।
ओके तो उसके लिए हम लोग जो है वो आज से स्टार्ट करने वाले हैं हमारा मैनेजमेंट की रिवीजन सीरीज को। आप उसको जरूर देखिए और उससे बहुत ज्यादा आपको जो है वो बेनिफिट मिलेगा। ओके जी, और बाकी जून के लिए और दिसंबर के लिए ऑनलाइन बैच है वो हमने स्टार्ट कर दिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं। ओके जी, तो जब ये पेपर हो जाएगा तो उसके बाद इसका जो है आंसर की जो है वो भी आ जाएगी, और मुझे लगता है कि 15 दिन के अंदर आंसर की भी आ जाएगा, और शायद अगले हफ्ते के अंदर, उसके अगले हफ्ते में रिजल्ट भी जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। तो जून का पेपर 100% है कि वो हो रहा है। एनटी ने बोला था कि वो पेपर कंडक्ट करवाएगा ये दिसंबर 2022 वाला, अब फरवरी में वो उसने करवा लिया। अब बात ये आती है कि आगे का क्या, तो जून में भी पेपर होगा और दिसंबर में पेपर होगा। तो आप जो है, अगर आपका पेपर अभी तक हो चुका है तो आप आगे की तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए जून के लिए, क्योंकि ज्यादा टाइम आपके पास में जो है वो बचा हुआ नहीं है। ओके, और अगर आप लोग जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं। बहुत सारे डेमो के लेक्चर्स हमने ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर डाले हुए हैं, आप वहां पे जाके भी जज कर सकते हैं। ओके जी सर, चलो आप ये देखिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन सीरीज के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।